हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के 12वें भाव के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि एक त्रिक भाव है। जैसा कि त्रिक भाव में 6वां हाउस, 8वां हाउस और 12 हाउस आते हैं और ये बहुत ही ट्रिकी हाउसेस होते हैं। इनके रिजल्ट आप देखेंगे कि 12th हाउस जो मोक्ष का स्थान होता है, उसी स्थान से हम सैया सुख और भोग विलास की चीज़ें भी देखते हैं। यदि वह स्थान लॉस का है तो हम वहीं से इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। 6वां स्थान जो रोग ऋण शत्रु का होता है, वही स्थान सेवा भाव का होता है। इसके अलावा हमारे जो पूर्व जन्म के जो बंधन होते हैं, उसको भी हम 6 हाउस से देखते हैं। यदि 6 हाउस स्ट्रांग होता है तो हम डॉक्टर्स हीलर्स, जैसा कि एक रोग का स्थान है, उसके अलावा यदि 6 हाउस स्ट्रांग है तो डॉक्टर्स हीलर्स भी हम उसी स्थान से देखते हैं। वहीं पे 8वां स्थान जो कि मृत्यु का स्थान है, सडन इवेंट्स का, दुख का, पीड़ा का स्थान है, उसी स्थान से हम यह देखते हैं कि जो अकल्टिस्ट होते हैं, जो जिनको अकल्ट नॉलेज होता है, हिडन सीक्रेट्स के जो ज्ञाता होते हैं, रिसर्चर भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो हाउसेस हैं ट्रिकी होते हैं। इनसे रिजल्ट देखना एक सबके लिए क्या होता है, एक चैलेंज भी होता है। एक हो सकता है कि एक ज़्यादा भोग विलास में व्यस्त हो और एक दूसरा जो व्यक्ति हो सकता है कि वो आध्यात्मिक हो। हम 12th हाउस की बात कर रहे हैं। जैसा कि 12th हाउस की यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो 12th हाउस लॉसेस का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है। इसके अलावा अदर साइड हम देखते हैं तो यही हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है। 12th हाउस 11th हाउस से सेकेंड हाउस होता है। और 11th हाउस क्या होता है, हमने 10th हाउस में जो भी कर्म किए वहाँ से हमको क्या इनकम हुई, वो हमारा 11th हाउस है। और 11th हाउस से जो भी गेन हुआ, इनकम आई, हम उसको कैसे सस्टेन कर पाते हैं, कैसे हम उसको बढ़ा पाते हैं, यह 12th हाउस बताता है। क्योंकि यह 11 से सेकेंड हाउस है और सेकेंड हाउस किसी भी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी को बताता है। सेकेंड हाउस आप देखेंगे कालपुरुष की कुंडली में, जहाँ पे सेकेंड हाउस होता है, वहाँ से हम धन की प्राप्ति को देखते हैं और उस धन को कैसे बढ़ाना है यह हमको 12th हाउस से पता चलता है। क्योंकि 12th हाउस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। आप जब किसी भी चीज़ धन को जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी एफडी के थ्रू हो गया, यदि बैंक में जमा करते हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बॉन्ड्स लेते हैं, तो किसी भी तरीके से यदि हम उस धन को यदि इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, जो पैसे होते हैं, वो हमको बढ़ के मिलते हैं। तो सेकंड से ये 11th हाउस है। तो आप यह देखेंगे कि यह धन की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं पे यदि हम दूसरे साइड की बात करते हैं 12th हाउस की, तो 12th हाउस क्या होता है, लॉसेस का, एक्सपेंडिचर का भी होता है। तो आपने जो धन कमाया सेकेंड हाउस से, जो धन मिला आपको, आप उसको लॉस कर देते हैं, खर्चे कर देते हैं, उससे भोग विलास करते हैं, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस धन को और बढ़ाते हैं। यह 12th हाउस की पोजीशन से, 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से हमको पता चलता है। यदि हम कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 12th हाउस में पाइसेस साइन आती है, मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। वहीं पे यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र जाकर उच्च के हो जाते हैं। मतलब आप ये देखिए कि जो लक्ष्मी जी है, जो धन है, वो 12th हाउस में जाकर उच्च का हो रहा है। मतलब आप ये समझिए, यदि हम धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लक्ष्मी और क्या होती है, बढ़ती है। वहीं पे यदि हम इस धन को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो यह किसी न किसी फॉर्म में लॉस या एक्सपेंस हो जाता है। जैसे कि 12th हाउस क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। तो यदि हम इस मनी को यदि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, सही जगह पे नहीं लगाते हैं, तो वो मनी हमारे रोग ऋण शत्रु या किसी न किसी फॉर्म में वो मनी क्या होती है, निकल जाती है। तो 12th हाउस लॉस का है, एक्सपेंडिचर का है, इन्वेस्टमेंट का भी है, हॉस्पिटल का है। इसके अलावा यदि हम 12th हाउस के और सिग्निफिकेंस की बात करें तो 12th हाउस जेल का स्थान होता है। इसके अलावा जितने भी मेडिटेशन होते हैं, मेडिटेशन की प्रोसेस होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, उसका स्थान 12th हाउस होता है।
यह ध्यान का स्थान होता है। जैसे एकांत स्थान हो गए, आइसोलेशन हो गया, जो निर्जन वन होते हैं उनको भी 12th हाउस से देखा जाता है। और किसी भी चीज का खर्चा, लॉस, एनी काइंड ऑफ लॉस, हम इसको 12th हाउस से देखते हैं। यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं उनका काम है आपको खर्चा करवाना, और ये किस फॉर्म में आप अपने धन का खर्च करते हैं यह वहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स की स्थिति से पता चल जाता है। देखिए शुक्र जाकर 12th हाउस में उच्च के हो रहे हैं, और आप यहाँ पे देखिए बुध जो मीन राशि आती है उसमें यहाँ पे बुध क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। बुध जो कि व्यापारिक बुद्धि को दर्शाता है वो जाके 12वें घर में क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। वहीं पे शुक्र जो धन के कारक है वह उच्च के हो जाते हैं। इसलिए 12th हाउस डोनेशन का भी स्थान होता है। मतलब यदि हमने जो धन कमाया 11th हाउस से हमने जो धन कमाया, जो इनकम आई, उसको हम सत्कर्म में लगाते हैं, हम डोनेशन देते हैं। और वो डोनेशन भी कैसा, हम किसी को डोनेशन करते हैं तो उनसे बिना एक्सपेक्ट किए जो चीज़ें हम नहीं चाहते, मतलब डोनेशन देने के बाद, दान देने के बाद भूल जाना, वही दान की क्या होती है, महिमा होती है। तो आप देखिए कि 12th हाउस क्या होता है, हमारे दान का भी स्थान होता है। इसलिए यहाँ पे शुक्र जाकर उच्च के हो जाते हैं। तो जब भी आप देखिए कि सेकेंड लॉर्ड से आप देखेंगे कालपुरुष की कुंडली में का लॉर्ड वीनस होते हैं, शुक्र, जो कि 12वें घर में मीन राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं। जब भी सेकेंड लॉर्ड और 11th हाउस का 12th हाउस का संबंध बनेगा तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति क्या होते हैं, धनी होते हैं। यदि आपकी कुंडली में जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है, क्योंकि देखिए 12th हाउस जो नेचुरल वहाँ पे मीन राशि आती है जिसके स्वामी जुपिटर है, गुरु है, और वहाँ पे उच्च कौन होता है, शुक्र होता है। तो जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है, शुक्र और गुरु का यदि युति है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा यदि सेकेंड हाउस में यदि जुपिटर की गुरु की दृष्टि है, यदि जुपिटर 6th 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में धन का आवागमन हमेशा बना हुआ रहता है, धन की कमी कभी नहीं होती। यदि कुंडली में धन योग बन रहे हैं तो आप देखिए कि वो धन योग सिर्फ आपको बताएंगे कि इनके पास कितना धन हो सकता है। यदि आपने किसी को सुपर रिच इस लाइफ में देखा है तो वो 12th हाउस की कंडीशन आपको बताती है। मतलब यदि हम सबसे ज़्यादा रिच की बात करते हैं तो वो 12th हाउस दर्शाता है। यदि हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, केपी ज्योतिष में यदि सेकेंड कस्पल्स ऑफ लॉर्ड 2, 6, 11 जो कि क्या होते हैं, हमारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए होते हैं। यदि सेकेंड कस्पल्स ऑफ लॉर्ड 2, 6, 11 जैसे नंबर दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति को माना जाता है कि ये धनी होंगे। वहीं पे जब 12 कस्पल्स ऑफ लॉर्ड ये नंबर दिखा रहा है तो आप समझ जाइए क्या कि ये सुपर रिच होने वाले हैं। इसके अलावा हमको क्या चीज़ में इन्वेस्ट करना है वह भी हम 12 कस्पल्स ऑफ लॉर्ड की स्थिति से पता कर सकते हैं। जैसे 12 कस्पल्स ऑफ लॉर्ड यदि 4th हाउस शो कर रहा है तो 4th हाउस मतलब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी की कुंडली में वीनस मार्स का कंजंक्शन है, यदि उनका युति योग बन रहा है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके धन में वृद्धि होती है। वीनस राहु का संबंध है तो यदि ये एफडी बनाते हैं तो उनको क्या होती है, धन की वृद्धि होती है। या फिर फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से यदि वो जुड़कर काम करते हैं तो उनके धन में वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखिए कि 12th हाउस को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। या तो हमने जो धन को कमाया उसको यदि हम खर्च करें या फिर हम उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएं। यदि हम ये दोनों काम नहीं करते हैं तो धन किसी ना किसी रूप में रोग ऋण शत्रु या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के रूप में किसी ना किसी रूप में वह धन रुक जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का नेचर होता है वह किसी के पास ठहरती नहीं है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमारे धन का कुछ हिस्सा, जितनी भी हमारी इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा हमको डोनेट करना चाहिए। इसके अलावा 12th हाउस लॉस का भी होता है।
तो हम खुद को खोकर डिवाइन को कैसे प्राप्त करते हैं, ये नॉलेज भी हमको 12th हाउस से मिलता है, क्योंकि 12th हाउस स्पिरिट्स का भी होता है। 12th हाउस एक आकाश को दर्शाता है, मतलब आप देखेंगे कि 12th हाउस में कोई बाउंड्री नहीं होती है, नो लिमिटेशंस। एक ओपन स्काई है, एक ओपन स्पेस हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, एक आइसोलेशन का प्लेस है। तो इसलिए आप 12th हाउस को समझिए कि यह मुक्ति का स्थान है। हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं वो दर्शाते हैं कि हमको मुक्ति कैसे मिलने वाली है। मतलब जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं उनको डिपार्टमेंट दिया गया है कि वो आपको मुक्ति दिलाएंगे। जैसा कि यह जुपिटर और केतु का, गुरु और केतु का क्या होता है, यहाँ पे अच्छा स्थान है। मतलब यहाँ पे यदि जुपिटर और केतु बैठे हुए हैं तो यह मुक्ति दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए केतु क्या करता है, हमको बंधन से मुक्त करता है। एक केतु क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रह है। तो यदि केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है तो यह मुक्ति का कारक ग्रह बन जाता है। और केतु को बंधन से मुक्त करना, यही क्या है, केतु का काम है। जिस भी हाउस में केतु बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों से हमको केतु क्या करता है, धीरे धीरे बंधन से मुक्त करता है। तो 12th हाउस क्या है, हमको हमारे जन्म मृत्यु के बंधन से क्या करता है, केतु यहाँ पे मुक्ति दिलाता है। इसलिए यदि केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है और उसमें कोई पाप प्रभाव नहीं है तो यह हमको इस जन्म मृत्यु के जो चक्र है वहाँ से मुक्ति दिलाने में हमारी हेल्प करता है। और ऐसे लोग आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि 12th हाउस आध्यात्मिक प्रोसेस को भी दर्शाता है। जितने भी मेडिटेशन होते हैं, आइसोलेशन का स्थान होता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग इस लाइफ में इनलाइटमेंट चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ाद होना चाहते हैं, तो उनकी कुंडली में 12th हाउस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि देखिए हमारी आज जो आत्मा है उसका नेचर क्या है, मुक्ति पाना। जो आत्मा है वो चाहती है कि हम मुक्त हो जाएं। जन्म मृत्यु के बंधन में आत्मा बार बार बंधना नहीं चाहती। तो यह मुक्ति का जो स्थान है वो 12th हाउस होता है। यदि हम और बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो देखिए यह हाउस 7th हाउस से 6वां स्थान होता है। 7th हाउस हमारी मैरिज का स्थान होता है और यह 7 से 6वां स्थान है। और आप देखेंगे कि 6वां भाव कुंडली में प्रारब्ध को दर्शाता है। मतलब यह हमारी मैरिज के प्रारब्ध को दर्शाता है। 12th हाउस हमारे मैरिज के प्रारब्ध को दर्शाता है। इसका आशय यह है कि हम इस लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप में बनते हैं, हमारी शादी जिससे भी होती है और कि जितने भी लव अफेयर्स होते हैं उनका रिलेशन हमारे प्रारब्ध से बनता है। लग्न कुंडली का 6वां हाउस हमारा प्रारब्ध है और 12वां हाउस हमारी मैरिज का प्रारब्ध है। इसलिए कहा जाता है कि शादी जिससे होनी है, जहाँ होनी है, कब होनी है, यह फिक्स होता है, प्रीडेस्टिनाइड है। इसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई एंटर करता है या फिर आपकी लाइफ से कोई जाता है तो यह आपको 12th हाउस से पता चलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह भोग विलास का स्थान है। तो हम अपने मैरिज में हमको कितना सुख मिलेगा, क्योंकि यह सैया सुख का भी स्थान होता है। यह भी हमको 12th हाउस की पोजीशन से पता चलती है। यदि 12th हाउस एफ्लिक्टेड है, पाप ग्रह का प्रभाव है, तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पे हमारी मैरिज को क्या करता है, हार्म जरूर करता है। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे यह अलग अलग स्थानों से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि 1st हाउस जो कि लग्न का स्थान होता है, यह लग्न से क्या होता है, 12वां स्थान होता है। और 12वां स्थान क्या होता है, लॉस का होता है। तो यह बताता है कि लग्न से 12वां मतलब लग्न हमारी स्वयं की जो एनर्जी होती है, हम उसको कहाँ यूज करेंगे, हम हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसका व्यय कहाँ करेंगे, यह हमको 12th हाउस से पता चलता है। जैसा कि मैंने बताया 2nd हाउस से 11th हाउस होता है। 2nd हाउस धन का स्थान होता है और 2nd से 11 मतलब हमारे धन की वृद्धि। तो हम कैसे अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं, कैसे उसमें वृद्धि करते हैं, उसका स्थान होता है। जब भी 2nd लॉर्ड का
इसका संबंध 12th हाउस और 11th हाउस से बनेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की को धन की कमी नहीं होती, धनी होते हैं, धन योग का निर्माण होता है। 3rd हाउस से आप देखेंगे कि यह कौन सा स्थान होता है, 10वां स्थान होता है। हम हमारे सिबलिंग्स का, जैसा कि 3rd हाउस हमारे सिबलिंग्स का स्थान होता है, तो हम हमारे सिबलिंग्स के वर्क प्रोसेस का, उनके काम करने का तरीका पता कर सकते हैं। जैसा कि 3rd हाउस पुरुषार्थ का होता है, सोशल प्लेटफॉर्म होता है, तो हमारी सोशल इमेज कैसी है, हम हमारा पुरुषार्थ कहाँ लगाएंगे, यह भी हमको 12th हाउस से पता चलता है। अब देखिए 4th हाउस से 9वां स्थान होता है। तो 4th हाउस क्या होता है, हमारी माता का सुख का स्थान होता है, हमारी मानसिक शांति का स्थान होता है, और 9वां स्थान धर्म को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि हम हमारी माता का धार्मिक नेचर यहाँ से पता कर सकते हैं कि माता का नेचर कैसा होगा, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में हम पता कर सकते हैं। और यह भी पता कर सकते हैं कि हमको सुख किस चीज़ में मिलेगा। जैसा कि 12th हाउस भोग का भी है, भोग विलास का भी है, सैया सुख भी है, और मोक्ष का स्थान भी है, आध्यात्मिक प्लेस है। तो हम देखेंगे कि हमारे सुख का जो धर्म है वह क्या होगा, हमको क्या चीज़ में सुख ज़्यादा मिलेगा, भोग विलास करने में कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में। यह भी हमको 12th हाउस की पोजीशन से पता चलता है। 5वें स्थान से क्या होता है, 8वां स्थान होता है। 5वां स्थान हमारे संतान का होता है, और 8वां स्थान क्या होता है, लॉन्जिविटी को बताता है। तो हम संतान के बारे में पता कर सकते हैं, संतान की आयु कैसी होगी, कब होगी, कैसे होगी, यह भी पता किया जा सकता है। 6वें स्थान से 7वां स्थान होता है। जैसा कि 6वां स्थान रोग ऋण शत्रु का होता है, और 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है, लॉसेस का होता है। तो आप देखेंगे कि रोग ऋण शत्रु से हमको कैसे आज़ादी मिलेगी, कैसे हम इन चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, उसको भी हम 12th हाउस से पता कर सकते हैं। हमको क्या है, 12th हाउस की कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। जब भी 6th हाउस और 12th हाउस का संबंध बनेगा, जैसा कि ये एक दूसरे के सामने के हाउसेस होते हैं, तो यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट अपनी 7 दृष्टि से 12th हाउस की जो सिग्निफिकेंस है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसा कि मैंने बताया कि 7th हाउस से 6वां स्थान होता है, तो हमारे मैरिज के प्रारब्ध को दर्शाता है। हम स्पाउस के बारे में पता कर सकते हैं, स्पाउस के रोग ऋण शत्रु के बारे में पता किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे स्पाउस से क्या प्रारब्ध जुड़ा है, यह भी पता किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 12th हाउस का यूज़ मैरिज में कैसे कर सकते हैं। इनफ आप देखेंगे कि मैरिज के टाइम के प्रेडिक्शन के लिए भी 12th हाउस का यूज़ किया जा सकता है, और 12th हाउस का इम्पोर्टेंट रोल होता भी है। जब भी 12th हाउस के लॉर्ड की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर सूक्ष्म दशा चलती है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसका जो लॉर्ड है और जो नक्षत्र स्वामी है, उनका मैरिज के टाइमिंग में इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप देखेंगे कि 12th हाउस का यूज़ हम मैरिज के टाइम प्रिडिक्शन के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 8th हाउस से 5वां स्थान होता है। 8th हाउस क्या होता है, मृत्यु का स्थान होता है, आयु का स्थान होता है, और 5वां स्थान क्या होता है, आनंद को दर्शाता है। कुंडली का 5वां स्थान हमारे एंटरटेनमेंट को दर्शाता है। और देखिए 8th हाउस 7वें घर से 2nd हाउस होता है, तो आप देखेंगे कि यह स्पाउस के साथ हमारे रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। मतलब हमको भोग विलास में कितने सुख की प्राप्ति होगी, वह भी हम 12th हाउस से पता कर सकते हैं। जैसा कि यह मृत्यु का स्थान होता है, तो किसी भी इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसका लास्ट स्टेज क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आप देखेंगे कि यह मृत्यु का आनंद है। मृत्यु का आनंद कैसे लिया जा सकता है, यदि किसी को मुक्ति मिलती है, इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है, तो वो जो हमारी मृत्यु है वह क्या होती है, सफल हो जाती है।
इसलिए 12th हाउस को आप देखेंगे एनलाइटमेंट के लिए, मुक्ति के लिए भी देखा जाता है। 9th हाउस से चौथा स्थान है, मतलब 9th हाउस क्या होता है, हमारा धर्म होता है। और 4th हाउस क्या दर्शाता है, सुख को दर्शाता है। इसके अलावा आप देखेंगे 12th हाउस आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है और 9th हाउस हायर लर्निंग का होता है। तो हम जितने भी नॉलेज गेन करते हैं उसका सुख हम कहाँ से देखते हैं, 12th हाउस से देखते हैं। देखिए हमारी जो लाइफ में यदि हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति को ज़्यादा क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है, ना कि हमारी जो धार्मिक उन्नति है उसके जगह यदि हम धन से ज़्यादा बढ़ते हैं, हमारे अर्थ ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी जगह हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति को ज़्यादा बल दिया जाता है। तो जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं तो आप देखिए कि हम उससे हमारे धर्म को कितना इन्हेंस करते हैं, हम धर्म के सुख को कैसे बढ़ाते हैं, यह भी हमको कहाँ से पता चलता है, 12th हाउस से पता चलता है। यदि हमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, 12th हाउस क्या होते हैं, आत्मा का ज्ञान है, बंधन से मुक्ति है। तो यदि हमको धर्म का ज्ञान होता है, आध्यात्म का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तो हम मुक्ति के मार्ग में क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वही क्या है, धर्म का सुख स्थान होता है। 10th हाउस से तीसरा स्थान होता है, जैसा कि 10th हाउस कर्म का स्थान होता है और 3rd हाउस पराक्रम, साहस को दर्शाता है। तो यह स्थान दर्शाता है कि हम अपने काम में कितने साहस का यूज़ करेंगे, पराक्रम का यूज़ करेंगे। जब भी आप देखेंगे कि 10th हाउस और 12th हाउस का संबंध बनता है तो ऐसे लोगों के प्रोफेशन में चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के साथ साथ आप देखेंगे कि इनका MNCs में, जो मल्टीनेशनल कंपनी में है, या फिर कई बार गवर्नमेंट जॉब के भी इनके क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, या फिर फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम में हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन लैंड को और फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है। तो 10th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड का जब संबंध होता है तो आप देखेंगे कि इनसे रिलेटेड भी इनका काम हो सकता है। 11th हाउस से 2nd हाउस होता है, मतलब आपको जो भी धन की प्राप्ति होती है आप उसको कितना सस्टेन करके रख पाते हैं, आप उसको कैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, और आप उस धन का क्या यूज़ करते हैं, यह हमको 11th हाउस से पता चलता है। देखिए धन की प्राप्ति करना और उसको बचा के रखना, सत्कर्म में लगाना और उसको भोग विलास में एक्सपेंस करना, ये सब चीज़ें हम 12th हाउस से पता करते हैं। तो आप देखिए 12th हाउस से इतनी सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके अलावा 12th हाउस आश्रम का स्थान होता है और 12th हाउस आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज को दर्शाता है। 12th हाउस को अच्छा स्थान इसलिए नहीं माना जाता, आप देखिए कि अपनी कंट्री को, अपनी जो देश है उसको छोड़कर दूसरे देश में जाना, विदेश में जाना, यह किसी ना किसी प्रकार से अपनी जो देश का है वो एक लॉस है, अपनी संस्कृति का लॉस होता है। तो आप देखेंगे कि जब भी 12th हाउस से यदि हम फॉरेन कंट्रीज़ को या फिर फॉरेन रिलेशनशिप को देखते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से हमारे जन्मभूमि के लॉस को भी दर्शाता है। जब भी 4th हाउस का संबंध 12th हाउस से बनता है, जैसा कि 4th हाउस क्या होता है, हमारा होमलैंड होता है। जब हम अपने होमलैंड को छोड़कर जाते हैं, होमलैंड का लॉस होता है, वहाँ पे हम छोड़कर जाते हैं 12th हाउस। जब भी 4th और 12th का संबंध बनेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के फॉरेन सेटलमेंट के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं, यदि ज़्यादा एफ्लेक्टेड है 4th हाउस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 12th हाउस से हम कितनी तरीके से चीज़ें को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने उसको जितनी भी चीज़ें हमको मिली है हम उसको भोग विलास में लगाते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति ज़्यादा केंद्रित होते हैं, आत्मा के ज्ञान के प्रति हमारा ध्यान ज़्यादा होता है, क्योंकि 12th हाउस डिवाइन को भी दर्शाता है। तो जितनी भी डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं उनको भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनका काम होता है हमको मुक्ति दिलाना या तो खर्चे कराना, और इनका जो नेचर होता है मुक्ति दिलाने का वह क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। शुभ ग्रह बैठे हुए हैं
तो वो आपको मुक्ति दिलाने का जो रास्ता बताएंगे वो शुभ तरीके से बताएंगे। वहीं पे पाप ग्रह के जो मुक्ति दिलाने का जो मार्ग रहता है वह कुछ क्या होता है, वह अलग होता है। जैसे यहाँ पे यदि यदि शनि बैठा हुआ है, यदि हम डोनेशन के वे में बात करते हैं तो शनि से क्या होता है, यहाँ पे शनि आपको डोनेशन करने से रोकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि केतु है तो स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है वो अच्छी होती है। यहाँ पे शुक्र यदि उच्च के बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को धन की कमी कभी नहीं होती। गुरु यहाँ पे बैठकर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस तरीके से कि कुंडली में चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने 6वें हाउस और 8वें हाउस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप 6वें हाउस 8वें हाउस के वीडियोस भी ज़रूर देखें कि इन तीनों हाउसेस को, जिनको त्रिक भाव कहा जाता है और कुंडली के अच्छे हाउसेस नहीं माने जाते हैं, तो इनके रिजल्ट को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे ये हाउसेस हमको सुपर रिच बनने में हमारी हेल्प करते हैं। होप आज का 12वें भाव से रिलेटेड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।